डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 25 अप्रैल 2022 से लेकर 1 मई 2022 तक के साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल का, यानी कि वीकली न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट का। अंक ज्योतिष का ही एक हिस्सा होता है। आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आप महीने में किस डेट पर पैदा हुए थे उसके हिसाब से मूलांक बनते हैं और हर मूलांक का स्वामित्व एक ग्रह के पास होता है। जैसे यदि आपका मूलांक है 1 तो आपके मूलांक के स्वामी होंगे सूर्य महाराज। इसी तरह से आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मूलांक बनते हैं और उसी पे आधारित, यानी कि ज्योतिष और अंक ज्योतिष को मिलाकर यह साप्ताहिक राशिफल दिया जाता है। हर मूलांक के साथ एक उपाय भी बताया जाता है जिससे हफ्ते की सकारात्मकता बनी रहे। तो शुरुआत करते हैं साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल का मूलांक 1 के साथ। शुरुआत करेंगे मूलांक 1 के साथ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को होता है उनका मूलांक बनता है 1, यानी कि 1, और मूलांक के स्वामी बनते हैं सूर्य महाराज, यानी कि सन। यह हफ्ता आपके लिए अच्छा दिख रहा है। कुछ नकारात्मकता ने यदि घेरा हुआ था तो काफ़ी हद तक वो नकारात्मकता, वो नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ से इस हफ्ते निकलती हुई दिख रही है। सकारात्मकता से यह हफ्ता भर जाएगा, लेकिन आपको अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना है, अपने विचारों पर कंट्रोल करना है, क्योंकि हो सकता है कि समय तो अच्छा चल रहा हो लेकिन बेफिजूल के कुछ अजीब से थॉट्स मन में आएंगे या खुद ही सोचना शुरू कर देंगे, गैर ज़रूरती चिंताओं में घिरने की कोशिश करेंगे अपने आप। उसके कारण जो ये सकारात्मकता है वो कम हो जाएगी। जैसा आप सोचेंगे हफ्ता वैसा ही जाएगा। तो अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। किसी को अपने ऊपर डोमिनेंस स्थापित मत करने दीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आसपास के लोग आपको थोड़ा डोमिनेट करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप अपने निर्णय उनसे प्रभावित होकर लें और आपको ऐसा होने देने से बिल्कुल रोकना है। अपने हिसाब से आपको अपने निर्णय लेने हैं। अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़ा रहना सीखिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो व्यक्त कर देते हैं लेकिन उसके साथ स्टैंड नहीं कर पाते। वैसे हफ्ता स्टेबल जा रहा है, काफ़ी स्टेबिलिटी रहेगी हफ्ते में ओवरऑल, लेकिन जो हफ्ते का एकदम अंतिम भाग होगा सैटरडे संडे के आसपास, यहाँ पे कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। यहाँ पे कुछ अचानक से बदलाव आ सकते हैं लाइफ में, जो आपको या आपकी लाइफ को थोड़ा सा अनिश्चित कर देंगे। लेकिन ओवरऑल हफ्ता अच्छा है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, आपसे मैं यही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा अपने जॉब के बारे में और इन्फॉर्मेशन लीजिए, यानी कि जो करियर है, जो भी फील्ड है आपकी, उसके बारे में और अपने आप को अपडेट कीजिए। कुछ अजीब सा आपके करियर में इस हफ्ते हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको समझ ही नहीं आएंगी, जो आपने इससे पहले फेस ही नहीं की होंगी। इमोशंस का काम मत लीजिएगा अपने करियर में, वरना प्रॉब्लम होगी। हफ्ते के अंतिम भाग में कुछ अच्छा हो सकता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, कंसल्टेशन संबंधित कुछ काम करते हैं, हफ्ता अच्छा है। बिजनेस पे चलते हैं। अच्छा हफ्ता दिख रहा है। अथॉरिटी रहेगी। आने वाले समय में कुछ अच्छा होने वाला है, उसकी आपको झलक प्राप्त हो जाएगी। उसके कारण काफ़ी उत्साहित होंगे। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं आपके बिजनेस में इस हफ्ते, और ग्रोथ आती हुई दिख रही है इस हफ्ते आपके लिए। ऑटोमोबाइल या फिर फूड इंडस्ट्री या फिर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित आपका बिजनेस है, बहुत अच्छा हफ्ता है। लव लाइफ पे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनसे यही कहूँगा कि धैर्य रखिएगा। जल्दबाजी में इस हफ्ते कुछ किया तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए ठीक ठाक सा हफ्ता है, लेकिन जल्दबाजी यहाँ पे भी आपको नहीं करनी। पहले समझिए कि आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको रिलेशनशिप क्यों चाहिए, क्या ये सही समय है रिलेशनशिप स्टार्ट करने का, क्या बाकी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट है। ये थॉट प्रोसेस रख के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, हफ्ता ठीक ठाक सा है। जिन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर ज़्यादा रिएक्शन मत दीजिएगा। चीज़ों को सिंपल रखिएगा।
इमोशनल कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी बेटर होती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो हफ्ते का शुरुआत अच्छा नहीं है, थोड़ी नकारात्मक ऊर्जा रहेगी आप दोनों के बीच में, थोड़ी उदासीनता रहेगी, अपने वैवाहिक जीवन से थोड़े प्रसन्न नहीं रहेंगे, लेकिन आगे चल के चीज़ें ठीक होंगी। अपने आप को भी वैल्यू देना सीखिए। ये मत सोचिए कि आपके लाइफ पार्टनर ही सब कुछ हैं, आप भी इक्वल हैं एक वैवाहिक जीवन में। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि हफ्ता तो अच्छा है, आपको गाइडेंस प्राप्त हो सकती है बहुत अच्छी, लेकिन थोड़ा डिवोशन की कमी हो जाएगी और हो सकता है ऑलरेडी हो गई हो। साथ ही में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। इन दोनों चीज़ों से बचिएगा वरना प्रॉब्लम होगी। खर्चों की बात करें तो यातायात पर, अपनी किसी हॉबी को पूरा करने के लिए, या फिर बच्चों पर या बच्चों की पढ़ाई पर, या अपने लिए कोई पढ़ाई से संबंधित चीज़ें लेने पर, कोई बुक्स लेने पर, बुक्स से रिलेटेड कोई सामान लेने पर इस हफ्ते थोड़ा आपका खर्चा हो सकता है। सेहत की बात करूं तो आंखों से संबंधित, लोअर बैक से संबंधित, पीठ से संबंधित और हाई बीपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना है, सोमवार को या मंगलवार को भी कर सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत में कर लीजिएगा तो पूरा हफ्ता अच्छी तरह से जाएगा। चलते हैं मूलांक 2 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक बनता है 2। मूलांक के स्वामी बनते हैं चंद्र यानी कि मून। हफ्ता अच्छा है, कई चीज़ें एक हार्मनी में आ जाएंगी, यानी कि जो चीज़ें बिगड़ रही थी, नहीं बन रही थी, जो अपूर्ण रह रही थी यानी कि पूरी नहीं हो रही थी, वो चीज़ें इस हफ्ते पूरी हो सकती है। कुछ नया सीखने को प्राप्त होगा आपको, जो आपको कई जगहों पर मदद कर सकता है। एक स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हर चीज़ में खड़ा रहना पड़ेगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के यदि आपके सामने उसका कोई काउंटर कर देता है तो ये नहीं कि उससे डर जाना है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपको इस हफ्ते पूरा स्टैंड करना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिएगा, क्योंकि इस हफ्ते आपको कुछ बहुत अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे। कुछ नयापन आता हुआ दिख रहा है आज। आप इस हफ्ते आपके लाइफ में एक नया मोड़, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई राह आपको प्राप्त हो सकती है यदि आपने अपने सेंसेस खुले रखे तो। अपनी क्वालिटीज़ को, अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर पे चलते हैं। पुरानी बातों को, पुराने बैड एक्सपीरियंसेस को या रिसेंट में हुए कुछ नकारात्मक चीज़ों को थोड़ा भूलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कार्य क्षेत्र में कुछ यदि बुरा हुआ था तो उसको भुला नहीं पा रहे, इसके कारण अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अच्छा परफॉर्म तभी कर पाएंगे जब आगे की सोचेंगे, पीछे की चीज़ों को भूल जाएंगे। थोड़ा सा सेंसिटिव रहेंगे कार्य क्षेत्र में, चीज़ें आपको बहुत जल्दी हर्ट कर जाएंगी। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा या इंटीरियर से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं, फैशन से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस पे चलते हैं। हफ्ता ठीक ठाक सा है, थोड़ा लेजीनेस रहेगी आपके अंदर, थोड़े प्रयासों में कमी रहेगी आपकी तरफ से, जिसके कारण शायद उतना फ़ायदा ना उठा पाएँ, लेकिन तब भी हफ्ता अच्छा है। अपने मन की सुनना सीखिए। शायद आपके जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, आपकी इंट्यूशन जो होती है वो सही होती है, लेकिन आप भरोसा नहीं कर पाते उस पर। इसी कारण कुछ अच्छे जो मौके हैं उनका लाभ नहीं उठा पाते। अपने ऊपर, अपने पार्टनर्स के ऊपर, अपने क्लाइंट्स के ऊपर थोड़ा और विश्वास करना सीखिए। हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप फैशन इंडस्ट्री से या फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो ये हफ्ता लाभकारी है। लव लाइफ पे चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यही कहूँगा कि अपने किसी दोस्त की यदि आप मदद ले लें तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी बेटर हो, लेकिन इतना भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए हफ्ता बहुत अच्छा तो नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी। साथ ही आपको ये कहूँगा कि पहले अपने ऊपर थोड़ा विश्वास और जगाइए, उसके बाद सोचिएगा रिलेशनशिप स्टार्ट करने के बारे में। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, बहुत अच्छा हफ्ता है। कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी और एक पूर्णता का भाव रहेगा आपके रिलेशनशिप में। जो बातें नहीं ठीक हो रही थी वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो थोड़ा और स्टेबल करने की ज़रूरत है आपको। अपने वैवाहिक जीवन को और स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, और उस सब के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य साथ देगा और स्टेबिलिटी लाने का बहुत अच्छा हफ्ता है। इस हफ्ते का लाभ उठाइएगा। अब बहुत अच्छी कम्युनिकेशन भी होगी आप दोनों के बीच में। आप दोनों ही मिलकर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, वो चीज़ भी पूरी हो सकती है। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि ये हफ्ता है अपने गुरुजन, अपने टीचर्स से वार्तालाप करने का। जो भी आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं और वो आपसे अब सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने गुरुजन का सहारा लें। इसी के लिए होते हैं गुरुजन, आपको रास्ता दिखाने के लिए। और यदि ये भाव रहा कि मैं सब अपने आप ही करूँगा या करूँगी,
तो वो प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेट होती रहेंगी। खर्चे की बात करें तो अपनी पब्लिक इमेज बेटर करने के लिए अपने स्पाउस पे, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे थोड़ा खर्चा हो सकता है। और साथ ही में आपको अपने करियर को अपग्रेड करने की भी इस हफ्ते थोड़ा उसके प्रति थोड़ा जागरूक रहेंगे। आप सोचेंगे कि कैसे और बेटर कर सकते हैं। हो सकता है उससे रिलेटेड भी आप कुछ खर्चा इस हफ्ते करेंगे। सेहत इस हफ्ते बहुत अच्छी दिख रही है, सेहत बेटर होती हुई दिख रही है। यदि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो दूर होंगी और आपकी सेहत काफ़ी बेटर होंगी। आप काफ़ी जागरूक हो जाएंगे अपनी सेहत को बेटर करने के लिए। उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा और काली चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। अब चलते हैं मूलांक 3 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने के 3, 12, 21 और 30 तारीख को होता है उनका मूलांक बनता है 3। मूलांक के स्वामी बनते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर। देखिए हफ्ता तो आपका अच्छा है, लेकिन अपना फोकस मत हटने दीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि फोकस पिछले कुछ समय से हट जाता है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के कारण आप मिस कर देते हैं। तो अपने फोकस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस को और बेटर करने पर ध्यान दीजिए। मेडिटेशन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, तो थोड़ा फोकस बढ़ाएंगे तो हफ्ता अच्छा रहेगा। ज़्यादा बोलिएगा मत इस हफ्ते, जितना कम बोलेंगे उतना हफ्ता अच्छा जाएगा आपके लिए। और अपने मन की बात सुनना शुरू कीजिए। अपने मन, आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं, आपकी जो इंट्यूशंस हैं, वो आपसे क्या कहती हैं, थोड़ा वो समझने के प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति से, किसी ज्ञानी व्यक्ति से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, कहीं से कुछ इंस्पिरेशन लेंगे। कोई आपका गुरु है, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे इस हफ्ते, तो आपको कुछ बहुत ही मूल्यवान चीज़ पता चल सकती है। ज्ञान का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ज्ञान जो होता है वो अनमोल होता है, उसको पैसों से भी नहीं तोल सकते। तो हो सकता है इस हफ्ते आपको कुछ बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ जानने को प्राप्त हो। हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा नहीं है। सैटरडे संडे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़े से एक्सीडेंट के योग भी बन सकते हैं और थोड़े बहुत चोट के भी योग बन सकते हैं। कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, हफ्ता बहुत अच्छा है, लाभ होगा, स्टेबिलिटी आएगी, पैसा आ सकता है। लेकिन एक चीज़ जो नेगेटिवली इफेक्ट करेगी वो है आपका लेड बैक एटीट्यूड। लेज़ी हो जाएंगे, लेड बैक एटीट्यूड रखेंगे, अच्छे मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ऐसा हुआ तो जितना भी अच्छा हफ्ता हो आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। फाइनेंस, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन संबंधित कुछ भी आपकी जॉब है, लाभ होगा। बिजनेस पे चलते हैं। यहाँ भी सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा इस हफ्ते आपको अपने बिजनेस में। नई पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे थे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कोई अदालती कार्रवाई चल रही थी आपके बिजनेस से संबंधित, या अथॉरिटीज़ से कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं से कोई नोटिस आया हुआ था, तो उसको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा गुस्से से बचिएगा वरना प्रॉब्लम होगी। फूड इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर एजुकेशन संबंधित कोई बिजनेस है, लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थोड़ा अपने विचारों और वाणी में सौम्यता ले आइए, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत पॉजिटिव हफ्ता तो नहीं है, लेकिन आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, बहुत अच्छा हफ्ता है। एक दूसरे के प्रति आकर्षण बना रहेगा, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने का आप प्रयास करेंगे। अच्छा हफ्ता है। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि ये हफ्ता है कि अपने दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी आ गई है उसको दूर करने का आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो वो सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता बहुत आराम से दूर हो जाएगी और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। अच्छा हफ्ता है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि थोड़े अपनी सेंसेस पर, अपनी वासनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इच्छाएं बहुत बढ़ रही हैं, वासनाएं बहुत बढ़ रही हैं और स्टडी पे ध्यान थोड़ा सा कम जा रहा है। एक चीज़ और कहूँगा कि थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो गए आप अपने स्टडी लाइफ में। अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, तभी कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे, वरना एवरेज ही रह जाएंगे। खर्चों की बात करूँ तो अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर करने के लिए, अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए इस हफ्ते आप खर्चा करेंगे और दवाइयों पर इस हफ्ता थोड़ा खर्चा हो सकता है और कुछ ऐसा खर्चा कर सकते हैं जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए हो। आजकल इम्पल्सिव बाइंग बहुत होती है या कुछ ऐसा चीज़ें लोग खरीदते हैं जिससे उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वैसा ही कुछ आपके साथ भी दिख रहा है। पैसों का लेन देन, यानी कि किसी को उधार मत दीजिएगा इस हफ्ते, वरना वो पैसा वापस आने में बहुत प्रॉब्लम होगी।
सेहत की बात करूं तो हाई बीपी की प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम और कफ संबंधित प्रॉब्लम, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम इस हफ्ते तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है और केले के पेड़ में थोड़ी सी हल्दी अर्पित करनी है और वहीं पर बैठ के आपको बृहस्पति चालीसा का एक बार पाठ करना है। अब चलते हैं मूलांक 4 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को होता है उनका मूलांक बनता है 4। मूलांक के स्वामी बनते हैं राहु। हफ्ता अच्छा है आपके लिए क्योंकि कई आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और भाग्य का साथ भी आपको इस हफ्ते काफ़ी मिलेगा। लेकिन थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, अपने मन को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ समय से बहुत ही एग्जॉस्टेड हो गए हैं आप, क्योंकि हर चीज़ में इतना प्रयत्न कर रहे हैं, हर चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, उसका एक इफ़ेक्ट आपके माइंड और आपकी बॉडी पर पड़ रहा है। शायद अभी आपको रियलाइज़ ना हो रहा हो, लेकिन आगे चलकर इसका एक ज़्यादा ही स्ट्रेस आपकी माइंड और बॉडी दोनों पर ही पड़ेगा। इसलिए इस हफ्ते थोड़ा रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा अपनी वाणी पर भी कंट्रोल कीजिएगा, अपने एक्शंस में सौम्यता रखिएगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सौम्यता रखिएगा। गवर्नमेंट से कुछ काम अटक रहे थे वो इस हफ्ते पूरे हो सकते हैं। और आपसे ये भी कहूँगा कि थोड़ा इस हफ्ते स्पिरिचुअल होने की कोशिश कीजिएगा। जिस भी देवी देवता, जिस भी इष्ट को मानते हैं या अपने धर्म के हिसाब से जिसको भी मानते हैं, उनमें थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो ये हफ्ता आपका और भी अच्छा जाएगा। मान सम्मान की प्राप्ति भी इस हफ्ते हो सकती है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, कुछ इंस्पिरेशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, तभी अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इस समय स्टैग्नेट हो गया है आपका करियर। कुछ इंस्पिरेशन ढूंढेंगे तो अच्छा रहेगा। और साथ ही मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आपको हो सकता है कुछ गाइडेंस भी चाहिए। थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं इस समय आप अपने करियर में। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री या फिर एविएशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, हफ्ता अच्छा है। बिजनेस की बात करें तो हफ्ता ठीक ठाक सा है। जल्दबाजी से बचें क्योंकि हफ्ते के अंत में आप कुछ जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं जो आप पर भारी पड़ सकता है। वरना हफ्ता अच्छा है, कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन वही कॉन्फिडेंस हफ्ते के अंत में ओवर कॉन्फिडेंस तक जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए, या ट्रांसपोर्ट से संबंधित भी कुछ काम है तो भी हफ्ता अच्छा रहेगा। लव लाइफ पे चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बेटर होती हुई नहीं दिख रही, थोड़ी सी और बिगड़ सकती है, इसलिए ज़्यादा प्रयास ना करें। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए ठीक ठाक सा हफ्ता है। मेहनत करिए, प्रयास करिए। हो सकता है इस हफ्ते नहीं बल्कि आने वाले समय में जो भी आपकी प्रयास हैं वो कुछ ना कुछ फल देंगे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, हफ्ता तो अच्छा है, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, लेकिन अपनी वाणी में एक मधुरता रखिएगा। कुछ अपने पार्टनर को उनकी नेगेटिव बात भी आपको बतानी है तो उसको भी थोड़ा शुगर कोट करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। जितना सौम्यता रखेंगे अपनी बातों में उतना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उनको जल्दी से निपटा लीजिएगा, वरना आगे चलकर चीज़ें बिगड़ जाएंगी। और यहाँ पे भी आपसे यही कहूँगा कि अपने व्यवहार में सौम्यता रखिएगा, ईगो मत दिखाइएगा बिल्कुल भी, वरना चीज़ें बिगड़ जाएंगी। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि जैसा मैंने शुरू में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपका ध्यान भटक जाता है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक कुछ अलग से थॉट्स आपके मन में आने लग जाते हैं। तो यदि उनको दूर करना है तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का सहारा आपको इस हफ्ते लेना पड़ेगा। पूजा पाठ नहीं करते तो कोई बात नहीं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं हल्का सा ध्यान हर दिन उन पर 5 मिनट 10 मिनट लगाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो स्टडी लाइफ है बहुत सकारात्मकता की तरफ जा रही है। खर्चों की बात करें तो जो लोग घूमने जाना चाहते थे उनके लिए इस हफ्ता कुछ खर्चा हो सकता है, और अपने घर पर खर्चा हो सकता है, यानी कि घर के रखरखाव पर, उसकी मरम्मत पर खर्चा हो सकता है, घर के अपग्रेडेशन पर खर्चा हो सकता है, या आपकी कोई और प्रॉपर्टी है, हो सकता है वहाँ से एक जिसको आपने रेंट पे दिया हुआ था, हो सकता है जो भी आपका टेनेंट है वहाँ से एकदम आ जाए कि भाई ये ख़राब हो गया, तो वहाँ पे भी अचानक से खर्चा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर खर्चा इस हफ्ते होगा। सेहत की बात करूँ तो हाई बीपी की प्रॉब्लम और लो बीपी की प्रॉब्लम, जिनको भी दोनों है, किसी को एक होती है किसी को दूसरी होती है, हाई बीपी लो बीपी की प्रॉब्लम जिनको भी है वो थोड़ा तंग रहेंगे इस हफ्ते। और नसों से संबंधित प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर्स आपको इस हफ्ते तंग करेंगे। उपाय आपके लिए यह है कि आपको
सप्तशती में एक अर्गला स्तोत्र आता है, यूट्यूब पे या कहीं पे भी आराम से मिल जाएगा। पाठ कर सकते हैं उच्चारण के साथ तो उसका पाठ कीजिएगा, नहीं कर सकते तो केवल उसको 2 बार सुनिएगा, यही आपके लिए उपाय है। अब चलते हैं मूलांक 5 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14, 23 तारीख को होता है, मूलांक बनता है 5। मूलांक के स्वामी बनते हैं बुध यानी कि मरकरी। ये हफ्ता अच्छा है। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने बेसिक्स पर, अपने लाइफ के बेसिक्स पर थोड़ा काम कीजिए। कभी कभी हम आगे बढ़ते रहते हैं और जो भी लाइफ के जो मूल तत्व होते हैं, लाइफ के बेसिक्स होते हैं, उनको भूल जाते हैं। उन पे थोड़ा काम ज़रूर कीजिएगा। कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है आपके लिए जो सकारात्मक रहेगा, लेकिन थोड़ा अपनी माइंड और अपने बॉडी को और ऊर्जात्मक बनाने की कोशिश कीजिए। उसके लिए क्या करना है वो आपको ज़्यादा पता होगा। थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइजेस बढ़ाइए, थोड़ी मेडिटेशन बढ़ाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने टैलेंट्स पर और भरोसा करना सीखिए, अपने स्किल्स पर और विश्वास दिखाना सीखिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते के अंत में कुछ काम आपका बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा, उसके कारण कुछ काम बिगड़ भी सकता है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, हफ्ता अच्छा है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो और अच्छा रहेगा। किसी के साथ कुछ झगड़े हुए थे, कुछ वाद विवाद हुए थे, वैचारिक मतभेद हुए थे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा इस हफ्ते, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वरना वो चीज़ें थोड़ी आपको तंग करती रहेंगी। साथ ही में थोड़ी अनिश्चितता का भाव रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में, आपको हफ्ते के मध्य भाग में, लेकिन उसके बाद चीज़ें अच्छी रहेंगी। रिसर्च बेस्ड कुछ काम करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। बिजनेस में चलें तो अपनी वाणी में सौम्यता रखिएगा। कुछ अचानक से निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो उन निर्णयों में ज़्यादा देर मत कीजिएगा। शेयर मार्केट से संबंधित या किसी क्रिएटिव फील्ड से संबंधित कुछ बिजनेस है आपका, तो हफ्ता अच्छा है। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, देखिए इस चीज़ को ज़्यादा अपने ऊपर अफेक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये आपके ऊपर इतना अफेक्ट कर रही है कि आपकी बाकी सारी चीज़ें उनसे एक नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही हैं, तो इसको ज़्यादा इस हफ्ते अफेक्ट मत होने दीजिएगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए ठीक ठाक सा हफ्ता है, लेकिन अपने सेंसेस पर, अपने बातों पर, जो आप बातें लोगों से करते हैं उन पर थोड़ा जोर दीजिएगा कि आप क्या कह रहे हैं, अपने शब्दों पर थोड़ा जोर दीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, हफ्ता ठीक है। जो भी वैचारिक मतभेद पिछले कुछ हफ्तों में हुए थे, पिछले कुछ दिनों में हुए थे, उनको ठीक करने का हफ्ता है ये। और थोड़ा अपने आप से भी प्यार करना शुरू कर दीजिए। सारा प्यार अपने पार्टनर पर ही मत न्यौछावर किया कीजिए। जो लोग शादीशुदा हैं, थोड़ा सा हफ्ता नकारात्मक है, क्योंकि थोड़ा अलग रहने की कोशिश करेंगे। आपका मन नहीं करेगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने का, अकेले रहने का प्रयास ज़्यादा करेंगे। होता है कभी कभी ऐसे शादीशुदा जीवन में। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि हफ्ता थोड़ा सा नकारात्मक है, क्योंकि एक तो आपके अंदर ईगो आ जाएगा, एक अति आत्मविश्वास जिसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, ये आ जाएगा। ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट कर सकता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा ये हफ्ते की शुरुआत में रहेगा और हफ्ते के अंत में एकदम विपरीत हो जाएगा, यानी कि आपको डाउट होना शुरू हो जाएगा अपने ऊपर, तो थोड़ा सा अनिश्चित रहेगा। खर्चे की बात करें तो खाने पर बाहर हो सकता है डाइनिंग काफ़ी करें, पार्टीज़ वार्टीज़ काफ़ी करें इस हफ्ते, उस पर खर्चा होगा। और वैसे भी ओवरऑल इस हफ्ते खर्चा थोड़ा आपका यूजुअल से ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। सेहत के हिसाब से आँखों से संबंधित रोग और सांसों से संबंधित रोग, नसों से संबंधित रोग तंग करेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी के कोई भी 108 नाम सुनने हैं और उन पर मेडिटेट करना है। चलते हैं मूलांक 6 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक बनता है 6। मूलांक के स्वामी बनते हैं शुक्र यानी कि वीनस। ये हफ्ता आपके लिए वैसे अच्छा ही है, क्योंकि स्टेबिलिटी आएगी इस हफ्ते। और टेक्नोलॉजी का थोड़ा अच्छा प्रयोग करना सीखिए। आज के जीवन में यदि आप टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे आप पिछड़ जाएंगे। ये स्पेशली मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, 45-50 के आसपास हो चुकी है। उनको थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी सेवी बनना पड़ेगा, क्योंकि देखिए समय तो चेंज हो ही रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं आता, हमें नहीं सीखना, क्योंकि फिर कहीं भी आप पिछड़ जाएंगे। और जो यंगस्टर्स हैं 6 मूलांक के, उनसे कहूँगा कि आपको टेक्नोलॉजी शायद आती है, लेकिन आप उसका ढंग से यूज़ नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को इस हफ्ते बेटर
यूटिलाइज़ कीजिए, लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका प्राप्त हो सकता है। अपने इमोशंस को थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए, स्पेशली यंगस्टर्स थोड़ा इमोशंस को अपने ही समझ नहीं पा रहे हैं। किसी चीज़ में मेहनत करी थी इस हफ्ते, उसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं और कुछ बिगड़े हुए काम भी आपके इस हफ्ते बन सकते हैं। कहीं ना कहीं से आपको एनकरेजमेंट मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा जो आपको प्रसन्न करेगा। करियर में चलते हैं, हफ्ता मिला जुला है, भाग्य साथ देगा, स्ट्रेंथ भी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन हंसी मजाक करते हुए कुछ आप ऐसे शब्द बोल देंगे किसी से जो आपके ही विरुद्ध चले जाएंगे। इस चीज़ पर आपको थोड़ा काबू रखना है और कभी कभी बहुत लेज़ी भी हो जाएंगे, उसका भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस की बात करें तो हफ्ता बहुत अच्छा है, काम ज़्यादा रहेगा लेकिन रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, पैसा आएगा। कुछ और संभावनाएं, कुछ और ऑप्शंस भी तलाश करने की कोशिश कीजिएगा। अपने बिजनेस में कोई ऐसा ऑर्डर मत ले लीजिएगा जो आप पूरा नहीं कर सकते, बस इसलिए कि हाँ अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाद में चलकर कर लेंगे ऑर्डर। ऐसा मत कीजिएगा। यदि आपकी क्षमता नहीं है तो ऐसा कोई ऑर्डर एक्सेप्ट मत कीजिएगा। फूड इंडस्ट्री से जुड़ा या फिर कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ भी आपका बिजनेस है, लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, चीज़ें बहुत हद तक बेटर हो सकती हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है इस चीज़ को लेकर, पॉजिटिव हैं चीज़ें, बहुत हद तक चीज़ें बेहतर होंगी। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए यही कहूँगा कि जिनसे भी आपकी बातचीत चल रही है थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए। अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ पे आपके विचार मिलते हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, सपोर्टिव रहिएगा अपने पार्टनर के प्रति और खुले मन से उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो हफ्ता ठीक ठाक है। अपने लाइफ पार्टनर की बातों के मतलब को समझने की कोशिश कीजिएगा। बातें तो सुन लेते हैं, उसका मतलब नहीं जान पाते। थोड़ा और उनकी संवेदनाओं को, उनकी नीड्स को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा रोमांस और इन सब चीज़ों से अपना ध्यान हटाइए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से और इस हफ्ते भी इन चीज़ों पर ध्यान जाएगा, जिसके कारण एक नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। खर्चे की बात करें तो अपने लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, उसको और बेटर करने के लिए कुछ खर्चा होगा और कुछ अनिश्चित खर्चे होंगे आपके इस हफ्ते जिनके लिए तैयार नहीं थे। अचानक से ऐसे खर्चे हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, इमोशनल डिसऑर्डर्स और आप पे कोई तंत्र क्रिया यदि किसी ने करी थी तो उसके भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ करना है और श्री सूक्तम एक बार सुनना है सोमवार को। अब चलते हैं मूलांक 7 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16, 25 तारीख को होता है, मूलांक बनता है 7, मूलांक के स्वामी बनते हैं केतु। ये हफ्ता आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा इमोशनली चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आएंगे, जो आप शायद हैंडल ना कर पाएँ, तो इमोशनली ये हफ्ता थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जो चीज़ें नहीं कंट्रोल कर पा रहे मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं और जब वो आपके एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जाती तो बहुत विचलित हो जाते हैं। धैर्य के साथ साथ थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा इस हफ्ते। थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। किसी को कोई जवाब देना है तो पहले सोच लीजिएगा कि आपके जवाब का, आपके शब्दों का क्या असर हो सकता है। इमोशनल हेल्थ का आपको इस हफ्ते बहुत ख्याल रखना है और उसके लिए आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। नहीं आती मेडिटेशन करना, कोई बात नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बिना कुछ किए बस बैठ जाइए, वही एक तरह की मेडिटेशन होती है। अदरवाइज़ ये हफ्ता मानसिक तौर पर आपको वेदना ज़रूर देगा। करियर पे चलते हैं, मेहनत भरा हफ्ता है। अपनी वाणी में सौम्यता रखिएगा जब किसी से बात करेंगे, गुस्सा मत दिखाइएगा। एक बैलेंस लाने की कोशिश आपको करनी होगी अपने कार्य क्षेत्र में। यदि आप हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, हफ्ता अच्छा है। बिजनेस के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। कुछ आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, एक क्लैरिटी आ जाएगी अपने बिजनेस को लेकर कि आने वाले समय में कैसे आगे बढ़ना है, और कम्युनिकेशन भी आपकी बहुत क्लियर रहेगी। यदि आप गवर्नमेंट संबंधित कुछ बिजनेस करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट से कुछ काम है आपका, गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। लव लाइफ पे चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के लिए, और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, यदि आपको इम्प्रूव करना है सिचुएशन को, तो आपसे यही कहूँगा कि उस बात पर थोड़ा गौर कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कारण है कि सिचुएशन यहाँ तक आ गई। वो समझ जाएंगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी।
जो लोग नया रिलेशनशिप चाहते हैं उनके लिए हफ्ता पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ चीज़ आगे बढ़ सकती है। अपने पर्सपेक्टिव पार्टनर की संवेदनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपसे यही कहूँगा कि यदि आपके पार्टनर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे, तो ये आपका काम है कि उनको बताने का कि भाई आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उनका है। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो यहाँ पे अच्छा हफ्ता दिख रहा है। वह दंपति जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे, चीज़ें थोड़ी बहुत पॉजिटिव आपके लिए हो सकती हैं, लेकिन बातों में एक ओपननेस रखनी होगी, बातें छुपाइएगा मत इस हफ्ते। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि हफ्ता ठीक है, कुछ अलग करने का कोशिश कीजिएगा, लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिल सकता है और अपना रास्ता खुद खोजने की कोशिश कीजिए, किसी के बनाए हुए रास्ते पे चलना बंद कीजिए। खर्चे की बात करें तो यातायात पर, यात्रा पर और दवाइयों पर, घर के किसी सदस्य के लिए उनकी हेल्थ पर इस हफ्ते थोड़ा खर्चा हो सकता है। सेहत के हिसाब से जिनका वेट रिसेंटली गेन हुआ है, थोड़ा अपना हेल्थ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक बार फुल बॉडी चेकअप इस हफ्ते करा लीजिएगा। जिनको डायबिटीज़ है या पैरों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी की पूजा करनी है सोमवार को और गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है। अब चलते हैं मूलांक 8 की तरफ, जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को होता है। मूलांक बनता है 8, मूलांक के स्वामी बनते हैं शनि महाराज। आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी बातें लोगों को समझ नहीं आ रही हैं। उसमें क्लैरिटी लाएंगे, स्पष्टता लाएंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी थिंकिंग को भी थोड़ा क्लियर कीजिए। बहुत सारे विचार मन में आ रहे हैं जिसके कारण क्लियर थिंकिंग नहीं हो रही। अपने घर के बड़े सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं। जो कन्फ्यूजन आ रही है घर के आप आसपास के लोगों से, कोई मैच्योर व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको उस प्रॉब्लम के बारे में पता है, तो उनसे इस हफ्ते डिस्कशन करेंगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए और कुछ ऐसा कीजिए इस हफ्ते जिससे आपका लाइफ थोड़ा आगे बढ़ पाए। एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं आप अपनी लाइफ में, ऐसा लग रहा है, और वो बैलेंस आ सकता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। एक टाइम टेबल में अपनी लाइफ को लाएंगे तो अच्छा रहेगा। अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाइएगा, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे मत हटिएगा। करियर पे चलते हैं। मिला जुला हफ्ता है, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन इमोशनल ज़्यादा रहेंगे। लोगों की बातें बहुत चुभ जाएंगी, आपको अपने ऊपर ही कभी कभी शक करने लगेंगे, मतलब कि अपने निर्णयों पर, अपने काम पर, अपने स्किल्स पर थोड़ा आपको डाउट होने लगेगा। यदि आप कंसल्टेशन से जुड़ा या कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ होता है, तो आपके लिए हफ्ता अच्छा है। बिजनेस की बात करूं तो हफ्ता बहुत पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा, नुकसान हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाएंगी, कुछ नकारात्मकता भरेगी। बहुत पॉजिटिव हफ्ता तो मैं ये नहीं कहूँगा बिजनेस के लिए। लव लाइफ पे चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से निकलने के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है, लेकिन आपको सही समय पर डिसीजन लेना पड़ेगा, सही समय पर कुछ निर्णय, कुछ कार्य करना पड़ेगा, समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। जो लोग नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, हफ्ता उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है जिससे आपको लगता है कि आपके जो प्रोस्पेक्टिव पार्टनर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। उसको जानने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ठीक ठाक सा हफ्ता है। थोड़ा अकेला फील कर सकते हैं, आपको लगेगा कि आपके पार्टनर जिन जगहों पर उनको आपका साथ देना चाहिए वो आपका साथ उन जगहों पर नहीं दे पाते, इसलिए थोड़ा अकेला फील करेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं, हफ्ता ठीक ठाक है। अपने लाइफ पार्टनर को उनकी बातें व्यक्त करने का मौका दें, ज़्यादा कंट्रोल ना करें, और यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वैवाहिक जीवन में तो किसी की गाइडेंस लें। स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा हफ्ता तो अच्छा है, लेकिन इस हफ्ते आपके अंदर एग्रेशन बहुत रहेगा और उस एग्रेशन के कारण जो अच्छा हफ्ता है उसका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। खर्चों की बात करें तो खर्चे थोड़े इस हफ्ते ज़्यादा होंगे, अनियमित खर्चे होंगे, अचानक से खर्चे होंगे, फिजूल के खर्चे भी होंगे। यातायात पर, अपनी हॉबीज़ पर, दोस्तों के साथ बाहर जाने पर, इन सब चीज़ों पर खर्चे बहुत होंगे। सेहत की बात करूं तो सर से संबंधित रोग और नसों से संबंधित रोग, पैरों से संबंधित रोग तंग करेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना है सोमवार को। अब चलते हैं मूलांक 9 की तरफ। जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18, 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक बनता है 9 और मूलांक के स्वामी बनते हैं मंगल यानी कि मार्स। ये हफ्ता मिला जुला सा दिख रहा है। यदि आप किसी ऐसी
पोजीशन पे हैं अपनी लाइफ में कि आप थोड़े बड़े ओहदे पे हैं या आप थोड़े मैच्योर हैं, आप बड़े हैं किसी से और आपको दिख रहा है कि आपकी गाइडेंस की किसी को ज़रूरत है, तो वहाँ पर बेझिझक उनकी गाइडेंस कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उससे आपके लिए ही कुछ अच्छा हो जाए। और साथ ही में कुछ बड़ा निर्णय यदि आपको इस हफ्ते लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना है, किसी के साथ विचार करके, किसी की राय लेके ही कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। भाग्य का साथ कहीं कहीं तो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके कारण थोड़े उत्साहित भी हो जाएंगे और उसके कारण कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था ये हफ्ता आपका मिला जुला दिख रहा है। इच्छाएं बहुत रहेंगी और उसके कारण भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जो हफ्ते का अंतिम भाग है आपके लिए अच्छा नहीं है, कुछ नकारात्मक हो सकता है। साथ ही में ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका नाम खराब करने के लिए, आपकी इमेज खराब करने के लिए प्रयास कर रहा हो, तो थोड़ा सा सचेत हो जाइएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए और अपने कनेक्शन और बढ़ाइए। यदि आप चाहते हैं कि करियर में ग्रोथ चाहिए, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो हमेशा अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते रहिएगा और वही हफ्ता आपका ये दिख रहा है। फाइनेंस संबंधित या ह्यूमन रिसोर्स संबंधित कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस की बात करूं तो मिला जुला हफ्ता है। अप्स एंड डाउन्स होंगे, खर्चे बढ़ेंगे, लॉसेस हो सकते हैं। यदि बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो हो सकता है कुछ लाभ हो जाए, अदरवाइज तो अनिश्चितता रहेगी इस हफ्ते आपके बिजनेस में। लव लाइफ पे चलते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के लिए, ठीक ठाक सा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से निकलने के लिए हफ्ता जो है ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा प्रयास मत कीजिएगा। चांसेस हैं, मैं नकार नहीं रहा, लेकिन चांसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके कारण आपने बहुत कुछ ट्राई करना है। ओवर ट्राई किया तो चीज़ें बनती बनती बिगड़ सकती हैं। जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए भी हफ्ता अच्छा है। आपसे बस मैं यही कहूँगा कि हो सकता है आपको अपने किसी दोस्त का भी, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी की ज़रूरत पड़े चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिएगा इस हफ्ते, उससे स्टेबिलिटी रहेगी। और यदि उनसे कुछ गलती हो रही है, कोई गड़बड़ कर रहे हैं, तो कंक्लूजन पे मत पहुंचिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा, धैर्य रखिएगा, उसके बाद एनालाइज कीजिएगा, फिर सोचिएगा कि उन्होंने गलत किया या नहीं। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है, विश्वास बढ़ेगा। जो लोग फैमिली प्लानिंग के लिए ट्राई कर रहे थे, चीज़ें आगे की तरफ बढ़ सकती हैं। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि ये हफ्ता अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि एक तो इच्छाएं बहुत रहेंगी, अपने दिल पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और कई लोगों से आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं। एक अलग सा डर रहेगा, एक अलग सा अंडर कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर। खर्चे के हिसाब से ठीक ठाक हफ्ता है, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। अगर होगा तो इन्वेस्टमेंट ही होगी। हो सकता है शेयर मार्केट आदि में थोड़ा पैसा लगाएं, या हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड सामान खरीदें घर के लिए। फ़ोन हो सकता है, टीवी हो सकता है। तो खर्चे वो तो ऐसे ही होते हैं जिनको अवॉइड नहीं कर सकते। अब टीवी ख़राब हो गया तो लेना ही पड़ता है। तो खर्चों के हिसाब से हफ्ता ठीक ठाक है। सेहत की बात करूं तो आंखों से संबंधित रोग और पीठ से संबंधित रोग, सियाटिका की प्रॉब्लम है तो थोड़ी दर्द ज़्यादा रहेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करना है सोमवार को। तो ये था साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।